सभी साथियों को नमस्कार। इस बार अक्षय तृतीया 3 मई को है। 3 मई को हम सब परशुराम जयंती भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती का पर्व जो है वो शोभन, मातंग और लक्ष्मी योग में मनाया जाएगा। इस साल तृतीया तिथि मंगलवार को रहेगी और इस पर्व पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग होना विशेष शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया पर लोग सोना खरीदते हैं समृद्धि के लिए। बहुतों के पास इतने धन नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता कि वे अक्षय तृतीया पर स्वर्ण खरीद सके। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। सिर्फ 5 रुपए में 5 रुपए में आप घर में सुख समृद्धि का साधन ला सकते हैं। मेरा ये उपाय आजमा कर देखिए। साथियों, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अक्षय तृतीया का संबंध अक्षय स्मृति, अक्षय पुण्य, अक्षय सुख और अक्षय शांति से है। इन सभी चीज़ों के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में दान और पूजन को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। लेकिन आज के इस कठिन समय में अक्षय तृतीया को धन और सोने से ऐसा जोड़ दिया गया है कि लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना एक शगुन मान बैठे हैं। और जिनके पास सोना खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, वह भी किसी तरह जुगाड़ करके कुछ भी छोटा सा भी सोने की कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि बिना सोना खरीदे आप मात्र 5 रुपए में सोना खरीदने और उसे दान करने का पुण्य कैसे हासिल कर सकते हैं। 5 रुपए खाली खर्च होंगे। तो सुनिए क्या उपाय है। आपने जौ का नाम तो जरूर सुना होगा। पूजा में जौ का उपयोग भगवान विष्णु और देवी को अर्पित करने के लिए किया जाता है। नवरात्रि में तो लोग अपने घर पर कलश बैठाकर जयंती जमाते भी हैं, जिसके लिए जौ को कलश के चारों तरफ बोया जाता है। इस जयंती को बहुत ही पवित्र और शुभता को लाने वाला माना जाता है। इसे नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला और आरोग्य प्रदान करने वाला भी माना जाता है। और यही कारण है कि लोग जौ से उत्पन्न जयंती को माता के आशीर्वाद के तौर पर सिर पर रखते हैं। बहुत से लोग इसे अपनी शिखा में भी बांधते हैं। इसे तिजोरी और धन रखने के स्थान में भी रखा जाता है। जौ को शास्त्रों में सोना कहा गया है, स्वर्ण। तो भाइयों, साथियों, अक्षय तृतीया के दिन अगर स्वर्ण की खरीदारी न कर पाएँ तो आप मात्र 5 रुपए का जौ खरीद करके भी सोना खरीदने का शगुन कर सकते हैं। आप जौ को भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिए और इसे लाल कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद कम से कम 5 रुपए का और या संभव हो तो 1.25 किलो जौ खरीद कर किसी पंडित को दान कर दें। इस दान को शास्त्रों में बड़ा ही उत्तम दान कहा गया है। ऐसा दान करने वाला स्वर्ण दान करने के समान पुण्य को प्राप्त करता है और अगले जन्म में धनवान कुल में जन्म पाता है, ऐसी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं।
अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीद कर आप चाहे तो इसे अपने आंगन में भी बो सकते हैं। जयंती जितनी अच्छी उगेगी आपकी समृद्धि उतनी ही अच्छी होगी। आप इस जयंती का जूस भी पी सकते हैं जो सेहत के लिए गुणकारी माना गया है। आप चाहें तो इस जयंती को गाय को भी खिला सकते हैं। अक्षय तृतीया पर जौ दान का इतना महत्व है कि आप चाहें तो जौ का सत्तू भी इस दिन आप दान कर सकते हैं।